50 के बाद कैसे हम खुश रहें, कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे हम सुंदर दिखें। अब आप कहेंगे कि ये कोई उम्र है सुंदर दिखने की? हाँ जी, बिल्कुल ये उम्र है सुंदर दिखने की, स्वस्थ रहने की, खुश रहने की। क्योंकि बहुत सारे लोग, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ये सोचते हैं कि अब तो हम 50 के हो गए हैं, 55 के हो गए हैं, अब हमें अपने ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब तो हमारी उम्र हो गई है। पहले तो ये जो आपकी मेंटालिटी है ना, ये जो आपने अपनी सोच बना रखी है ना, इसको आपको ख़त्म करना होगा। तब आप अपना दूसरा कदम बढ़ा पाएंगी, क्योंकि कोई भी काम हमारा पहले यहाँ से शुरू होता है। हम सोचते हैं तभी तो हम उस पर चलते हैं ना। तो आपने सबसे पहले खुद से प्रोमिसेस करने हैं, खुद की तरफ आपने मतलब पूरा फोकस देना है कि हाँ भाई, मेरी कोई अभी उम्र नहीं है। उम्र एक नंबर है, आपको ये ध्यान में रखना है कि उम्र जस्ट अ नंबर, ठीक है ना। और आप बिल्कुल सुंदर दिख सकती हैं, बिल्कुल खुश रह सकती हैं। और आप बहुत सारी महिलाओं को देखती होंगी, बहुत सारे लोगों को आप देखती ही होंगी कि उनकी जो उम्र होती है ना, वो उस उम्र की लगते ही नहीं है, बल्कि उससे बहुत छोटे लगते हैं। वो इतने फिट होते हैं, इतने स्वस्थ होते हैं और इतनी उनमें एनर्जी होती है कि एक 40 साल का, 35 साल का व्यक्ति भी ना सोचे कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, मैं इतना एक्टिव क्यों नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, उसने ना अपने ऊपर स्टार्टिंग से ध्यान दिया है, स्टार्टिंग से फोकस किया है, क्योंकि उसको पता था कि एक स्टेज हमारी लाइफ में ऐसी आएगी कि जब हम समस्याओं से घिरे होंगे, चाहे वो समस्याएं हमारे हेल्थ की हों, चाहे हमारे घर गृहस्थी की हों। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में उम्र के साथ बढ़ती भी हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के साथ में कम भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि बढ़ती ही हैं, कुछ चीजें कम भी होती हैं। जैसे कुछ जिम्मेदारियां, है ना, जैसे खुद के लिए हमें बहुत सारा समय मिलना, लेकिन हम उस समय का सदुपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ना 50 के बाद, अगर आपकी उम्र अभी 50 है या उससे कम है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर कम है तो आप ध्यान रखिएगा कि आगे हमें किस तरीके से इन चीजों को फॉलो करना है, क्या जो है ध्यान में रखने वाली बातें हैं और क्या छोड़ने वाली बातें हैं। क्योंकि अगर लाइफ में आप खुश नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ है जो बहुत अच्छे से जो है जी है, बहुत अच्छे से आपने बिताई है और आप खुश हैं। देखो, जो खुश है अपनी लाइफ से, जो खुद से खुश है, तो इट्स ओके, ठीक है भाई। क्योंकि सबका ना अपना अपना एक जो है दायरा होता है, सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है, हम उसको नहीं बदल सकते। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारी पुरुष, बहुत सारी महिलाएं खुद को फिट रखना चाहती हैं, खुद को स्वस्थ रखना चाहती हैं। आजकल आप देखते ही होंगे सोशल मीडिया पे कितने सारे एग्जाम्पल हैं कि जिनकी उम्र 60-70 है ना, वो उस उम्र की लगती ही नहीं है। तो कितना उन्होंने अपने ऊपर काम किया होगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने अब तक काम नहीं किया तो अभी भी टाइम है, आप अपने ऊपर काम कर सकती हैं, खुद को स्वस्थ रख सकती हैं, खुद को हेल्दी रख सकती हैं। और जो आपकी उम्र है ना, आप उससे ना कम ही दिखेंगी। तो वीडियो को ना एंड तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। उम्र चाहे आपकी 40 हो, 50 हो, 55 हो, जो भी बातें हम बताएंगे ना, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। क्योंकि मैं भी इन बातों को फॉलो करती हूँ। मुझे पता है कि बढ़ती हुई एज में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी सारी समस्याएं आती हैं। मैं झेल रही हूँ उन चीज़ों को, है ना, समझ रही हूँ। और थोड़ा सा ना मुझे पछतावा भी होता है कि मैंने 30-35 साल के बाद ही क्यों नहीं अपने ऊपर काम करना शुरू किया। थोड़ा सा लेट हो गई, बट कोई नहीं। जब जागो तब सवेरा। जब से मुझे पता चला कि स्वस्थ रहना, खुश रहना कितना जरूरी है। जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि आप तो ना 45 की लगती ही नहीं हो, आप तो 50 की लगती ही नहीं हो, तो कितनी खुशी होती है। तब लगता है कि हाँ, जो हम खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन नियमों को हम फॉलो कर रहे हैं, जिन बातों का हम ध्यान रख रहे हैं, वो एकदम सही जा रही हैं, या हमारी जो लाइफ है ना, वो सही ट्रैक पे जा रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि लोग ना इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि ये तो लाइफ का पार्ट है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो उनको हमें जो है सॉल्व करना चाहिए। लेकिन सॉल्व वो कम करते हैं, उसका विवाद ज़्यादा बना देते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारी लाइफ में समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या यूं कहिए कि जो विवाद आते हैं, बढ़ती हुई एज में विवाद आते ही हैं।
चाहे आपके बच्चों से मनमुटाव या आपके लाइफ पार्टनर से मनमुटाव या फिर आपकी गृहस्थी में प्रॉब्लम्स, जॉइंट फैमिली है या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, क्योंकि समस्याएं ना कहीं से भी आ ही जाती हैं। जब आपकी सोच नहीं मिलती है, जब आपके विचार नहीं मिलते हैं, तो कुछ बातें हैं ना वो सामने आ ही जाती हैं। घर गृहस्थी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उनको ना बढ़ाना नहीं है, उनको पकड़ के नहीं बैठना है, विवादों में नहीं पड़ना है। लोग क्या सोचते हैं कि अब तो हमारी ना उम्र हो गई है, तो हमें तो इन बातों में आना ही है, हमें तो उसकी जो है घर की बातों में इंटरेस्ट लेना ही चाहिए। यानी कि जो सास बहू की बातें होती हैं, जो फैमिली की बातें होती हैं, दूसरों के घरों की बातें होती हैं, तो लोग ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं। सोचते हैं कि हमारी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, जबकि कुछ ये बातें ऐसी होती हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि सबकी लाइफ में एक ना एक समय के बाद आती ही हैं। और हम ना उनको फिर बड़ा चढ़ा के बताते हैं दूसरों से या अपने घर में। वो बात हमको सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन हम सॉल्व कम करते हैं, मतलब खींचते हैं। होता है ना, जब ये उम्र में आ जाते हैं, इस 50 की उम्र में हम आ जाते हैं, तो बहुत सारे घरों में बच्चों की शादी भी हो जाती है, बहुएं भी आ जाती हैं, और बहुत सारे लोगों के तो नाती पोते भी हो जाते हैं। आज के समय में तो मैं नहीं कह सकती कि इतना जल्दी बच्चे शादी करते हैं, लेकिन फिर भी कई घरों में या ये कह लीजिए कि गांव में तो जल्दी शादी हो ही जाती है। तो लोग क्या करते हैं ना, वो घर में जो विवाद होते हैं उनको बहुत ही इंजॉय करते हैं, तो उनसे आपने बचना है। मैं तो ये कहूंगी कि विवादों में आप पड़िए ही मत। कोई बात अगर उठ रही है तो उसको बहुत ही प्यार से वहीं पर खत्म कर दीजिए, समझाकर। तब तो आपका, हम कह सकते हैं कि आपने अपनी सोच को बहुत बड़ा बना रखा है, आपकी सोच सबसे अलग है। अगर आप विवादों में पड़ते हैं ना, तो देखो एनर्जी भी जाएगी, दिमाग भी खराब होगा, टेंशन भी आएगी, डिप्रेशन भी आएगा। और फालतू में क्यों विवाद बढ़ाना। जिनसे हम बात कर रहे हैं या जिनसे कोई बहस हो रही है, वो हमारे अपने ही तो है। हाँ, ज्यादा बात बढ़ गई है तो बात अलग है, बट छोटी मोटी प्रॉब्लम्स घर गृहस्थी में चलती ही रहती हैं। तो मैं तो यही कहूंगी आपसे कि घर में जो समस्याएं होती है ना, हमारे अपने बच्चों के साथ में जो बहस होती है, जो आर्गुमेंट्स होते हैं, जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, उनको वहीं पर जो है शांत कर दीजिए। यहाँ वहां मत फैलाइए और उनको जो है वो मत बनाइए कि हाँ भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। चाहे आपकी समस्या बहू से हो रही हो या बेटे से हो रही हो, मतलब बहसबाजी या किसी बात को लेकर, तो उन बातों को बड़ा मत बनाइए, क्योंकि उन बातों का हमारी सेहत पर, हमारी सोच पर बहुत फर्क पड़ता है। मैंने देखा है कि लोग ना बस बैठ जाएंगे अपनी हम उम्र महिलाओं के साथ में या पुरुषों के साथ में, और अपने घर गृहस्थी की, बहुओं की, बेटों की बातें लेके बैठ जाएंगे कि वो ये भाई, जिसके घर में जैसी समस्या होती है वो वहां पे डिस्कस करते हैं। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दूसरे को बताना नहीं चाहिए, इस उम्र में फ्रेंड्स होनी भी जरूरी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो छोटी छोटी बात जिनका कोई मतलब नहीं होता है, उनको समझते ही नहीं है। आपको भी अपने बच्चों को समझना होगा, क्योंकि आज के बच्चे भाई घर भी संभालते हैं, ऑफिस भी देखते हैं, तो आपको भी समझदार होना होगा, समझना होगा। अगर आपको सच्ची में स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, तो इन बातों को आपने इग्नोर करना होगा, बचना होगा, विवादों में पड़िए ही मत। ठीक है ना। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि अपनी लाइफ को ना आप इंजॉय कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे ना, तो आपका ध्यान यहाँ वहां भटकेगा ही नहीं। इसका उम्र से ये ताल्लुक है कि जब हमारा फोकस हमारी लाइफ पे होता है, हम पर होता है, खुद पर होता है, तो हम बचते हैं ऐसी बातों से जो टेंशन देती हैं, ऐसे लोगों से जो दिमाग खराब करते हैं, ऐसे रिश्तेदारों से जिनकी कोई सोच ही नहीं है, जो जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं रहे, जो बढ़ना ही नहीं चाहते। देखिए, आगे हर कोई बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ना नहीं चाहता, अपनी सोच नहीं बदलता। और कई लोग तो ये कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, क्या खुद में बदलाव करना, क्या खुद की परवाह करना। उनको हॉस्पिटल के चक्कर काटना पसंद है, दवाइयां खाना पसंद है, लेकिन खुद पर ध्यान देना उनको ठीक नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो उम्र ही है, इसमें तो समस्याएं होती ही हैं। मानती हूं होती हैं, लेकिन बढ़ जाती हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे। देखिए, हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं है, मैं मानती हूँ। डार्क सर्कल को खत्म करना या झुर्रियां पड़ना या बाल सफेद होना, हम इनको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत हद तक इनको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कम से कम जब तक तो कंट्रोल कर ही सकते हैं ना, जब तक ये खुद से ना, मतलब झुर्रियां पड़े, रिंकल्स पड़े, डार्क सर्कल हो। क्योंकि आप देखते हैं आजकल तो 25-30 साल के बच्चों को भी ना प्रॉब्लम्स होने लगी हैं डार्क सर्कल की, और जो ध्यान नहीं देते हैं उनकी तो स्किन अजीब सी हो रखी होती है, मैं देखती हूँ। क्योंकि उनका ना स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है।
या तो यूं कह लीजिए कि काम का बहुत ज़्यादा होता है, लैपटॉप का, मोबाइल का या कुछ भी, है ना? तो वो ध्यान तो देते नहीं है, काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें फिर उम्र के साथ बढ़ेंगी, कम थोड़ी ना होंगी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। तो हम ये चाहते हैं कि आप ना 50 की उम्र में, 55 की उम्र में, 60 की उम्र में भी आप चमको। आपके डार्क सर्किल, रिंकल्स आ रहे हैं, उनको आने दो, एन्जॉय करो। लेकिन एक होता है ना कि हम केयरलेस हो जाते हैं, तब चीज़ें आती हैं। टेंशन में रहते हैं, तब चीज़ें आती हैं। अच्छी नींद नहीं लेते, तब चीज़ें हमारे फेस पे क्लियर दिखने लगती हैं। तो कम से कम उनको तो हम कम कर सकते हैं ना। जो चीज़ें होंगी, वो तो होंगी। जो बदलाव शरीर में होंगे, वो तो होंगे। लेकिन हम इनको कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए आपको ना खुश रहना होगा, और खुश आप तब रहेंगे जब आप सोचेंगे कि आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। आपका फोकस आपकी लाइफ पे होना चाहिए, बाकी घर के मेंबर पर नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है, वो ऑफिस से इतना लेट क्यों आ रही है। चिंता कीजिए, लेकिन चिंता को ना बहस में कन्वर्ट होने मत दीजिए। समझिए अपने बच्चों को और खुद की लाइफ पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो लाइफ है ना, वो यूं करके हाथ से निकले जा रही है। जैसा मैंने कहा कि जितना समय, जितने साल हम अपने आप को सुंदर बना के रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। देखिए, समय का तो नहीं पता कि कब क्या हमारी लाइफ में हो जाए, लेकिन जब तक हमें होश है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी है, हमें पता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, तब तक तो हम काम कर सकते हैं ना अपने ऊपर। तो ध्यान रखिए और अपना फोकस अपनी लाइफ पे रखिए। क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अगर आपको ना 50 की उम्र में भी खुश रहना है और उस उम्र से आपको कम दिखना है, तो आपने काम करना तो शुरू करना होगा। वरना देखिए, हम खुद ही अपनी लाइफ को जो है सुंदर बना सकते हैं। हम खुद ही अपनी लाइफ को चमका सकते हैं, खुद को चमका सकते हैं, अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं। कोई दूसरा तो आके काम नहीं करेगा ना, हमें ही करना होगा। अपने ऊपर काम, अपने ऊपर समय देना होगा, तभी तो हम खुश रहेंगे बढ़ती हुई उम्र में। ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है दोस्तों, आपका रूटीन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका रूटीन कैसा है। अगर आपका रूटीन जो है कुछ है ही नहीं, आप कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं, तो आपको फिर तो बदलाव की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, स्मार्ट हम तभी हो सकते हैं, सुंदर हम तभी बन सकते हैं, और यूं कहिए कि स्वस्थ हम तभी रह सकते हैं जब आप एक रूटीन को फॉलो करें। देखिए, पहले क्या होता था ना, 35-40 साल में, कि हम सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेते थे, और हमें कभी भी अच्छी नींद आ जाती थी, और हमें ज़्यादा जो है दवाइयों पे निर्भर रहने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हम बहुत सारा काम करते थे और बहुत थक जाते थे। और हमें लगता था कि ऐसा ही रूटीन हमारा जो है आगे तक रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। घर के काम थोड़े से हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे संभाल लेते हैं, मेड्स वगैरह लग जाती हैं, तो हम ना थोड़े से स्लो हो जाते हैं, यूं कहिए। हम खुद का काम करना भी बंद कर देते हैं धीरे धीरे। हमें लगता है कि अब होता नहीं है हमसे, अब हाथ दुखता है, पैर दुखते हैं, चक्कर आते हैं, यूं कहिए। बढ़ती हुई उम्र में ये चीजें नॉर्मल है, होती ही हैं। लेकिन अगर आप इनको पकड़ के बैठ जाएंगे और कहेंगे कि मुझसे होगा ही नहीं, तो होगा ही नहीं फिर आपसे। आपने कुछ काम, अपने काम एटलीस्ट खुद करने हैं। आपने थोड़े बहुत काम अपने घर के खुद करने की कोशिश करनी है। देखिए, मैं तो अपने घर के काम सारे खुद ही करती हूँ, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, है ना, और मैंने स्टार्टिंग से किया है। तो जब तक जो है मेरे अंदर ताकत रहेगी, तब तक मैं खुद ही करूँगी। और मैंने खुद अपने लिए नियम बना रखे हैं, खुद का रूटीन मैंने कुछ इस तरीके से कर रखा है कि मुझे लगता है कि हाँ, मैं लंबे समय तक कर पाऊँगी, और करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक जो मशीन होती है ना, वो पड़ी-पड़ी खराब हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है, तो हमें कितने दिन तक उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। धूप में रखना होता है, तेल वगैरह अच्छे से डालना होता है, सफाई करनी होती है, तब जाके वो ठीक चलती है। लेकिन पहले जैसी तो नहीं चलेगी ना। तो वैसे ही हमारा शरीर है, अगर आप ब्रेक लगा देते हैं, रुक जाते हैं, अपना अच्छे से रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, है ना, थोड़े बहुत काम नहीं करते हैं, तो शरीर में भी जंग लगना शुरू हो जाएगा, और फिर हम कामों से बचने लगेंगे। हम कहेंगे कि ये भी हमसे नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। बीमारी में तो चलो हम समझते हैं कि नहीं उठा जाता, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूंगी कि आपको फीवर भी आ रहा है ना, फिर भी आप अपने आप पानी का गिलास भर के पीजिए, चाय बना के खुद लीजिए, बेडशीट खुद सही कीजिए। कि छोटे छोटे काम है, ऐसे करने से ना काम करने की आदत हमारी बनी रहती है। तो हम अपना रूटीन दोस्तों इस तरीके से बनाते हैं ना, कि जिसमें हमारा काम भी हम खुद कर रहे हैं,
हम अच्छे से अपना ध्यान भी रख रहे हैं और हम अच्छा खाना भी खा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हम खाने की तरफ जो है मतलब ये सोचते हैं कि सिर्फ़ हमें पेट भरना है, क्योंकि हमें अब ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों की। हम कुछ भी खा लेंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये खाने से क्या होगा, वो खाने से क्या होगा। हम सोचते हैं कि पहले भी तो खाते थे। दोस्तों, पहले हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा था, है ना? हम सब कुछ पचा जाते थे, लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है ना, जो चीज़ें हम पहले खाते थे, उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है या फिर टेस्ट के लिए खाइए। पेट भरने के लिए वो चीज़ें मत खाइए, प्रोटीन युक्त चीज़ें खाइए, ताकत वाली चीज़ें खाइए, जल्दी पेट भर जाए वो चीज़ें खाइए। दिन भर खाते मत रहिए, थोड़ा-थोड़ा करके खाइए, वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा आप खा लेंगे, ज़्यादा नींद आएगी, आलस आएगा, एक्टिव नहीं रहेंगे, चेहरे की रौनक चली जाएगी और फिर डाइजेस्ट भी नहीं होगा, वो परेशानी अलग। तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है, अपना रूटीन बनाना है, टाइम से सोना, टाइम से जो है जगना, वॉकिंग ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो वॉकिंग तो ज़रूर से कीजिए, चाहे मॉर्निंग की, चाहे इवनिंग की। चलना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर अगर आपकी मतलब आपके पैर सही हैं, आप चल सकते हो। जितना आप वॉकिंग करेंगे उतना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, उतना अच्छा आप फील करेंगे और अच्छा रहता है चलना बढ़ती हुई उम्र में। क्योंकि पहले तो हमारे पास बहुत सारे काम होते थे, मार्केट के काम होते थे, ऑफिस के काम होते थे, तो हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते थे, तो हमें ज़्यादा नीड नहीं होती थी एक्सरसाइज करने की या वॉकिंग करने की। क्योंकि उस उम्र में फील भी नहीं होता है और काम भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे-जैसे आपको समय मिले, जैसे-जैसे आपको टाइम मिले, बढ़ती हुई उम्र के साथ ना हमें समय भी मिलता है दोस्तों। तो उस समय को ना अपने ऊपर लगाइए, तभी तो आप अपनी उम्र से कम दिखेंगी। जहाँ पर हम समय लगाते हैं, तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ हासिल तो होता है। वैसे ही हमारा शरीर है, इसको समय देंगी, इस पर काम करेंगी तो ये चमकेगा, आप स्वस्थ रहेंगी, आप खुश रहेंगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट बात है दोस्तों, अपनी आदतों में बदलाव कीजिए। जो आदतें आपकी पहली थी, उन आदतों से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं शरीर में बदलाव होते हैं। हम पहले बहुत देर तक सोते थे, चलता था, लेट उठते थे, चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। शरीर हमारा जो है एनर्जी मांगता है, शरीर हमारा थकावट मांगता है, और थकावट ऐसी नहीं कि घर में बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क करना है, वैसे थकिए जैसे कि आपको बिस्तर पे जाते ही नींद आ जाए। नेक्स्ट बात और बहुत ज़रूरी बात कि हम ना खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं इस उम्र तक आते आते। हम ये सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है अच्छा दिखने की, क्या ज़रूरत है सुंदर दिखने की, है ना? देखिए, अगर आप ये सोच रखेंगी, तो जो बदलाव आप खुद के अंदर चाहती हैं वो आप कर ही नहीं पाएंगी। क्योंकि हम ना जब खुद की सोच ऐसी बना लेते हैं कि ठीक है, जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुश रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या खुश रहना, उम्र हो गई है। तो ये वाली लाइन ना हमको कभी खुश रहने देती ही नहीं है, हमको बदलने देती ही नहीं है, क्योंकि हम खुद पहला कदम बढ़ाने से डरते हैं। हम लोगों की बातों से डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे, ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है। देखिए, लाइफ आपकी है ना? खुश आपने रहना है, एंजॉय आपने करना है, स्वस्थ आपने रहना है। जब आपको समस्या होगी ना, तो आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा, आपको कोई खुशी देने नहीं आएगा। तो अपनी आदतों में बदलाव कीजिए, अपनी सोच में बदलाव कीजिए, खुद को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। जो काम करना है वो काम कीजिए। अब आपके पास समय है, अब आप कर सकती हैं। देखिए, बढ़ती हुई उम्र में मैंने कहा कि कुछ बातें तो हमारे पक्ष में जाती है कि हमें ना समय मिलने लगता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चों की शादी हो जाती है, या फिर आप अपनी जॉब से जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां कम होने लगती हैं, अलग तरीके की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जो पहले थी वो नहीं रहती हैं। कई घरों में होती भी है, बट मोस्टली जो इस एज तक आते हैं ना, उन्हें खुद के लिए समय मिलने लगता है, लेकिन वो खुद पर लगाएं तब तो। उनका दिमाग तो बाकी लोगों की जिंदगी में जाता है, पंचायतों में मन लगता है बहुत सारी महिलाओं का, तो खुद पर काम कैसे करेंगी? दूसरों को देख के वो खुश नहीं होती हैं कि देखो उसकी उम्र हो गई है, वो वैसे रहती है, वो वैसे श्रृंगार करती है, वो इतना मेकअप करती है। मैंने खुद महिलाओं को कहते सुना है कि अभी कोई उम्र है सुंदर दिखने की, श्रृंगार करने की, इतना सजने संवरने की, ये कपड़े पहनने की? अरे भाई, आपको क्या पड़ी है? जब सामने वाला इंसान खुश है अपनी लाइफ में, खुद में वो बदलाव करके खुश है, उनकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है, उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या दिक्कत है? तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी टिप्पणी करती हैं, ऐसी बातें बोलती हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है अगर आपने खुश रहना है,
सुंदर दिखना है, क्योंकि ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको टेंशन दे सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। वो अपनी लाइफ में बदलाव नहीं चाहते हैं, ना वो खुशी चाहते हैं। बट दूसरा अगर कोई खुश दिखता है, सुंदर दिखता है, तो उनकी तारीफ करने की बजाय, उनको मोटिवेट करने की बजाय उनको ये बता देंगे कि भैया तुम्हारी उम्र हो गई है, काहे को कर रहे हो, ये दिक्कतें तो आती ही आती हैं, नहीं आती हैं, ठीक है ना। हमारी लापरवाही की वजह से हम परेशानियों में जो है घिरते हैं। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, खुद पर फोकस रखेंगे, अपनी लाइफ को जो है सेंटर में रख के चलेंगे, अपनी खुशियों का ध्यान रखेंगे, तो कैसे समस्याएं हमारी लाइफ में आएंगी, आएंगी भी तो हम हंस के निकल जाएंगे वहां से। लेकिन सबसे पहले आप खुद पर काम कीजिए तो सही। आप सोचिए तो सही कि हाँ, मुझे सुंदर दिखना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है। जो मन करता है वो काम कीजिए, जो आपके शौक थे उन पर काम कीजिए, जो खाना है वो खाइए, मतलब हेल्दी खाइए। ऐसा नहीं कि जो पहले तेल का खाते थे या खाते ही नहीं थे। हाँ, ये चीज और होती है महिलाओं में कि या तो दिन भर नहीं खाएंगी या फिर एक साथ बहुत सारा खा लेती हैं। तो दिन भर थोड़ा थोड़ा खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए, बैलेंस डाइट लेने की कोशिश कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, खुश रहिए। कम से कम वैसी चीजें खाइए जो पचती नहीं है ना। बहुत सारा सलाद खाइए, बहुत सारी अच्छी बातें कीजिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए, तो देखिएगा वो जो चमक है ना आपके चेहरे पे आएगी ही आएगी, और आप खुश रहेंगी। अपने मुताबिक अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। दूसरों के हाथ में अपनी जिंदगी की चाबी को, रिमोट को मत पकड़ाइए भाई। उम्र चाहे कुछ भी हो, उम्र को हम खुद ही बढ़ा देते हैं बोल बोल के कि उम्र हो गई है, उम्र हो गई है। नहीं हुई है उम्र। आप खुश रह सकते हो, सुंदर दिख सकते हो, अपनी इच्छाओं को अभी भी आप पूरा कर सकते हो। उसके लिए आपने सबसे पहले यही काम करना होगा, जैसे मैंने कहा कि मन में सोचिए और लग जाइए खुद पर काम करने में, फिर देखिएगा आपकी लाइफ कैसे बदलती है। क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ बदली है, बदलाव किए हैं अपने अंदर, तभी आपको बता रही हूँ। लोग ना आपसे कह दें कि आप तो अपनी उम्र से कितना कम दिखती हैं, आपकी तो ये उम्र है ही नहीं। अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल बना लेती हैं, खुश रहती हैं, जैसा मन करता है वैसे अपने आप को ड्रेसअप करके रहती हैं, पार्लर जाइए, नहीं जा सकती तो खुद ही यूट्यूब से सीख कर फेशियल कीजिए, थ्रेडिंग बनवाइए, वैक्सिंग कीजिए, खुश रहिए, सुंदर दिखिए। सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला की ना कोई उम्र नहीं होती है। लोग उसको जो है बूढ़ा बना देते हैं कह कह के कि तुम्हारी उम्र हो गई है, और लोगों की वजह से वो खुद को बहुत पीछे कर लेती है। खुद के सपनों को जो है कभी दिमाग में आने ही नहीं देती कि कभी उसने सोचा था कि वो इस तरीके की अपनी लाइफ को जिएगी। तो आप ना अपनी जिंदगी की चाबी को अपने हाथ में लीजिए। क्यों दूसरों को जो है बोलने का मौका दे रही हैं? बोलिए कि हाँ भाई, मेरा मन कर रहा है, मुझे खुश रहना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से लेके जाना है ना। तो एज जस्ट अ नंबर, और आप अपनी जिंदगी को, तो इसीलिए अपने आप पर काम कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। बढ़ती हुई एज में भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखिए। तो आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज से, अभी से अपने ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया होगा ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।